ओ डाकिया आया, डाकिया चिट्ठी आ गई सबदी। मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी। गुजरने वाली हवा बता, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपनी गाँव में उसी की छाँव में, के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। आज पीएम मोदी 24वीं बार देशवासियों से रेडियो पर अपने प्रोग्राम मन की बात के जरिए जुड़े। कई मुद्दों पर बात की, लेकिन शुरुआत उरी में हुए आतंकी हमले से की। टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए 18 जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमले के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मेरी बंदूक रखना सिरहाने मेरे, मैं तिरंगे में लिपटा जो घर जाऊंगा। मेरी वर्दी को धड़ पे सजाना जरा, देखना यार कैसा संवर जाऊंगा, संवर जाऊंगा।
आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना की 12वीं यूनिट के बेस पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। सेना ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया। बारामूला के उरी में यह आत्मघाती हमला सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। हमले के बाद देश के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उरी हमले के बाद पहली बार केरल के कोझिकोड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं मोदी जी की रैली की ओर। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र तो खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है। और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 225 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। ये सब सोचने का समय अब नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा। विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायीन हमले कम हो जाए। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है, आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक सर, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदायीन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनकी जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कैसे? और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है। हम चाहे तो जेट फाइटर से एलसी के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स को पीएलओ टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया,
ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा। तो यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि यह हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। रविंदर जी, पाकिस्तानी जनता से हमारी कोई जंग नहीं है, हमारी जंग आतंकवाद से है। आई थिंक गोविंद इज राइट। अर्जुन, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया सर। तो ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। रविंदर जी, आप अर्जुन के साथ टीम तैयार कीजिए। इस मिशन का नेतृत्व आप करेंगे, सारी प्लानिंग आपकी होगी, और हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मुझे देंगे। आप सब पाकिस्तान अथॉरिटीज को व्यस्त रखें। उरी हमले के सबूत दो उन्हें, जवाब मांगो उनसे, मगर किसी भी हाल में किसी को भी हमारे इस प्लान की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान रहे, ये मीटिंग्स लॉग नहीं होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक। दरेक कमांडो આવી ગયા છે। Yes, our Indian Army. कमांडोस, मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? Yes, sir! क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? Yes, sir! कमांडोस, who are we? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes, sir! How is the Josh? Hi, sir! How is the Josh? Hi, sir! I said, how is the Josh? Hi, sir! जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्तिया, चक्का जित्तिया ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के मां ने है जम्मिया एक सूरमा।